वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और उसके साथ ही आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली क्विज भी होती है टेलीग्राम चैनल पर, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कल रात में हमारे टेलीग्राम चैनल पर यूपीपीसीएस का मॉक टेस्ट भी हुआ था, मिनी मॉक टेस्ट। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इससे आप अपने तैयारी में और बेनिफिट पा सकें। इसके अलावा अगले संडे को रेलवे ग्रुप डी का भी मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट है टेलीग्राम चैनल पर ही, बिल्कुल फ्री। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों को रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर है पीएमबी विद्या। डीटीएच पर 12 चैनलों को शुरू करने का विचार है। दूसरा क्वेश्चन, जियो में 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश किसने किया है? सही उत्तर है जनरल अटलांटिक ने। इससे पहले फेसबुक भी कर चुकी है और इक्विटी विस्टा भी कर चुकी है। तीसरा क्वेश्चन, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र। मेल की मेजबानी महाराष्ट्र करेगा, जबकि फीमेल वाले की यूपी करेगा। अगला क्वेश्चन, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पांचवा क्वेश्चन, किसने शेष परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी? सीबीएसई ने। छठवां क्वेश्चन, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से लाने के लिए किसकी सिफारिशों को लागू किया है? सही उत्तर है डीबी सेकेटकर कमेटी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में किस चक्रवात के आने की चेतावनी दी गई है? अम्फान। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अम्फान नाम किसने दिया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अम्फान नाम जो दिया है वो थाईलैंड ने दिया है। ये आपको याद रखना है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आठवां क्वेश्चन, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किसने विशाल मेगामार्ट के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है फ्लिपकार्ट ने। कल के कुछ के आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल वाला ज्वालामुखी घोषित किया गया है? सही उत्तर है पाउनो, और ये कोलंबिया में है। जीएस में आपसे पूछा गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? सही उत्तर है 34, यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि सीजीआई को हटाकर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कितने हैं, तो 33 हैं, या मुख्य न्यायाधीश सहित तो 34 हैं। ठीक है तो 34 ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कोई, देखिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी अलग से नियुक्ति नहीं होती है। सीनियर मोस्ट जज ही मुख्य न्यायाधीश बनता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है, इस वजह से इसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। आज के प्रश्न, तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए एक आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। इनमें क्या है कि वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या यूनियन टेरिटरी में 7 साल तक अध्ययन किया है, जम्मू कश्मीर में ही 7 साल तक पढ़ाई की है, और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा, बैंक और पीएसयू, वैधानिक निकाय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारी के बच्चे जिन्होंने कुल 10 वर्षों के लिए जम्मू कश्मीर में सेवा की है, वो भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन है वो 5 अगस्त 2019 को किया गया था, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। हालांकि ये जो लागू हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दिए गए उनमें से सही आंसर है भारत। भारत 19 मई 2020 को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। भारत के अलावा बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने जाने वाले अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के मुख्य कार्य स्वास्थ्य सेवा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इसे सलाह देना और उसके कार्य को सुविधाजनक बनाना होता है। आप हमारे चैनल में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले संडे को आपको लिए रेलवे ग्रुप डी का
फ्री मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है टेलीग्राम चैनल पर ही। इसके अलावा कल यूपीपीसीएस का मिनी मॉक टेस्ट भी हुआ था और डेली कुछ होती ही हैं, वो चलती रहेंगी जैसी चलती हैं। तीसरा क्वेश्चन, कितने शहरों ने कचरा मुक्त सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 शहरों ने। मैसूर सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए यह मूल्यांकन वर्ष 2019 और 2020 के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, किसने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी, एसर इंडिया। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पढ़ाई कभी बंद ना हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एडुथ्रिल के साथ पार्टनरशिप भी की है, जो कि छात्रों को ट्रेडिशनल वे में सीखने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक फुल कोटक 811 सेविंग अकाउंट भारतीय बैंक में पहला खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। यह इनिशिएटिव वर्तमान में सेविंग अकाउंट्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें कोटक की डिजिटल पहल स्ट्रेटजी के यह अनुरूप है। यह एक शुरुआत से अंत तक पूरी तरीके से यूनिफाइड, जीरो टॉलरेंस और पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस अकाउंट खोलना प्लस फुल केवाईसी इनिशिएटिव है। बात कोटक महिंद्रा बैंक की करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना थी वो 1985 में उदय कोटक ने की थी और फरवरी 2003 में कोटक महिंद्रा को रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस दिया। इससे पहले ये एनबीएफसी के तौर पर काम करती थी। इसका जो मुख्यालय है वो हेड क्वार्टर है जो मुंबई इंडिया में है और इसकी जो टैग लाइन है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप कोई भी बैंक पढ़ें तो उसकी टैग लाइन जरूर पढ़ना अगर आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा की टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल और अब कोना कोना कोटक। ठीक, अब कोना कोना कोटक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरटीआई एक्ट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। यह नंबर है +91 172 286 4100। अगर आप पंजाब के हैं तो इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस हेल्पलाइन आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन को, आरटीआई प्रश्नों की बढ़ती संख्या को तेज़ी से निपटाने के लिए और नागरिकों के सभी संदेहों को स्पष्ट करने के लिए यह नंबर जारी किया गया है। यह लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का पूरा लाभ उठाने में भी मदद करेगा। बात पंजाब की करें तो राजधानी है चंडीगढ़, जबकि सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब में जिलों की संख्या 22। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पेप्सू से अलग होकर। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। कांग्रेस की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है पंजाब में 117। राज्यसभा सीटें हैं पंजाब में 7 और लोकसभा सीटें हैं पंजाब में 13। राज्यसभा सीटें 7, लोकसभा सीटें 13 और विधानसभा सीटें 117। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल ने। नेपाल के वित्त, सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने अनाउंसमेंट किया है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। इस नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किसे 30 साल से कम उम्र के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है आप बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मनप्रीत कौर। अब इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मनप्रीत कौर जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है मनप्रीत कौर और उनको इसके लिए ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो कि सिख समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो कि विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वी डे। सही आंसर है ऑप्शन ए 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह मधुमक्खियों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनकी योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है विश्व मधुमक्खी दिवस की वो है बी इंगेज्ड। बी इंगेज्ड थीम है वर्ल्ड वी डे 2020 की। मधुमक्खी पालन के जो प्रणेता थे वो थे एंटोन जानसा, और एंटोन जानसा का जन्म 20 मई 1734 को स्लोवेनिया में हुआ था। अब स्लोवेनिया से आप कनेक्ट करिए कि स्लोवेनिया कौन है। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले बताया गया था। स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश है। ऐसे अगर आप किसी क्वेश्चन को जोड़ जोड़ के याद करेंगे चीज़ों को तो आसानी से याद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन से रेलवे जोन ने रेल रोबोट आर-वोट नामक एक रोबोट डिवाइस डेवलप की है। सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण मध्य। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल वोट यानी कि आर-वोट नामक एक रोबोट डिवाइस डेवलप किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में हेल्प करेगा ताकि वे कोविड पेशेंट को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड कर सकें। इस नवाचार का विकास हेम सिंह बनोट हैदराबाद डिवीज़न SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया है। वर्तमान में रेलवे में कितने जोन हैं? 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन कौन है? 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन बनाया गया है। इसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे यानी कि साउथर्न कोस्ट रेलवे, और इसका मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम, और यह देश का 18वां रेलवे जोन होगा। अंतिम क्वेश्चन, सरकार ने किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी गोविंदा राजुलू चिंटला। सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने 2 साल के लिए चिंटला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब बात नाबार्ड की करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सीड्स विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। नाबार्ड की जो स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, कौन 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारे को जीवाश्म तारे के रूप में जाना जाता है? जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और तैयारियों में अपनी 4 चांद लगाइएगा। थैंक यू।